और आज के बच्चे, आज के युवा वर्ग तो बहुत नशे के शिकार होते चले जा रहे हैं। नशा होता है लोगों में, लेकिन नशा बुरा भी होता है और अच्छा भी होता है। आपको बड़ा अटपटा लग रहा होगा ये बातें सुन के। क्यों करता है नशा? आदमी हताशा, निराशा, तनाव से दूर होने के लिए नशा करता है। नशा तनाव मुक्ति का आसान साधन है। हम मनुष्य है ना, मनुष्य जीवन है तो तनाव का प्रसंग चलता रहेगा। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, परिस्थिति प्रतिकूल भी बनेगी, मन स्थिति उसको सही ढंग से नहीं ले पाएगी तो तनाव पैदा हो। तो तनाव मुक्ति का आसान साधन क्या है? नशा। यानी आप पशु बन गए। तो आप कहें कि नशा लेने वाला पशु कैसे बन गया? देखिए, 3 अवस्था है, विचारहीन, विचारवान और विचार शून्य। विचारहीन कौन है? पशु। विचारवान कौन है? मनुष्य। विचार शून्य कौन है? ऋषि, महात्मा, देवता, भगवान। कुछ नौकर सब घर में होता है तो कहते हैं अरे गाली देके, है ये काम क्यों नहीं किया? हाँ मालिक कर देते हैं। आप कोई विचारवान नौकर है मालिक गाली क्यों देते हैं? कर रहे हैं ना, होता है ना ऐसा। आप लोग किसी किसी की बात बुरी लगती है, अगर आपको व्यंग करता है, आपको नीचा दिखाता है, यह है ना रोजमर्रा के जीवन में आप लोग इस चीज को महसूस करते हैं। पुल है, ब्रिज, ब्रिज पर आप घर बना सकते हैं, ब्रिज पर बहुत देर रुक सकते हैं पुल पर। या तो पुल के इस पार है या पुल के उस पार रहेंगे, या तो विचारहीन रहेंगे या विचार शून्य रहेंगे। विचारवान कौन है? मनुष्य, जो या तो पशु रहेगा या तो झपट्टा मारेगा या देना सीखेगा। विचारवान, विचार दुख का कारण भी है और विचार सुख का भी कारण है। विचार व्यवस्था भी है, विचार संपदा भी है। दरअसल नशा दुनिया में 2 ही आकर्षण है, सुरा और सुंदरी का और या फिर समाधि का। सुरा और सुंदरी पशु होने की सुविधा है। पशु को देखते हैं, टेंशन होता है, आराम से पगुराता रहता है, बैठा रहता है आराम से। पशु को पागल होते देखे हो? नहीं, पागल होता है कौन? सर्कस का जानवर। सर्कस का जानवर पागल होता है क्योंकि वो मनुष्य के नजदीक है। अब मनुष्य, आज का मनुष्य क्या है? सर्कस के जानवर की तरह। सुरा लेगा, दारू पिएगा या कोई भी नशा का सेवन करेगा, वहां पशु होने की सुविधा है, विचारहीन होने की सुविधा है। विचार ने आपको दुखी करता है, नेगेटिव थिंकिंग ने आपको दुखी करता है, डिप्रेशन में लाता है। तो हम थोड़ा पशु होना चाहते हैं, नीति नियम धर्म अनुशासन उलझन आवेग से दूर होना चाहते हैं, इसलिए हम नशे की संगत में जाते हैं। देखिए नशा लोग करता क्यों है? मूल बात में जाइए, या फिर ध्यान करिए, समाधि करिए, विचार शून्य हो जाइए, उसका आकर्षण है। या तो समाधि का या सुरा और सुंदरी का। सुंदरी की बात जब करें तो उसमें भी क्या है? पशु बन करके ही आप वो वासना को प्राप्त करते हैं, उसमें आप लिप्त होते हैं। तो ये है 2 ही आकर्षण है दुनिया में, या तो सुरा सुंदरी या फिर समाधि का। बीच में कोई रहना नहीं चाहता। विचार उबने के लिए तो चाहिए विचार, पशु उबता नहीं है। विचारवान जो जितना होगा उतना उबेगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो इस बात को समझने की बात है। इसको अगर दूसरे ढंग से समझिए, बहुत लोग उब रहे होंगे, बहुत जो विचारवान होंगे, क्या भाषण दे रहा है, उठो अब चलो यहाँ से जल्दी पुरस्कार लो, सर्टिफिकेट लो, भागो। क्योंकि मतलब वो बहुत विचारवान है, बात बात पर विचार करता है। कैसे? गीता की भाषा में, भगवत गीता की भाषा में कहें तो दुर्योधन कौन है? पशु, विचारहीन, आसानी से मारकाट मचाने के लिए तैयार है, युद्ध करने के लिए। कृष्ण भी, वो भी कोई टेंशन नहीं है, युद्ध उनके लिए महाभारत युद्ध होगा, क्रीड़ा है, खेल है, भगवान की लीला है। कौन परेशान है? अर्जुन। पता नहीं युद्ध करे ना करे। भगवत गीता का पहला अध्याय ही 18 अध्याय 700 श्लोक में डिप्रेशन, अवसाद, विषाद योग है पहला अध्याय का नाम। अर्जुन डिप्रेशन में चला गया क्योंकि बात बात पर विचार कर रहा है। अर्जुन डिप्रेशन में, युद्ध करे ना करे, मामा है, ताऊ है, फलाना है, ढिकाना है, ये सबको मार देंगे, इनकी पत्नियां विधवा हो जाएंगी, फिर वर्ण शक्कर पैदा होगा, खानदान मेरा कैसा होगा, ना ना ना, युद्ध नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को परेशानी नहीं है, कृष्ण को भी परेशानी नहीं, अर्जुन को परेशानी है बात बात में, चूंकि वो विचार कर रहा है। तो विचारवान व्यक्ति बेचैन होंगे, उबेंगे, डिप्रेशन के शिकार होंगे, जाएंगे, उठ के चल देंगे यहाँ से। बहुत लोग उठ के जा रहे हैं। हम लोग कौन है? मनुष्य। अर्जुन क्या है? मनुष्य जाति का प्रतिनिधित्व करता है। उसे भी सगे संबंधी की समस्या है, सफल होने की समस्या है, उसके अंदर भी वासना है, तृष्णा है, अहंता है। हम लोग भी हैं, हम लोग भी गीता सुनने के अधिकारी हैं, गीता के ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो अर्जुन कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं, बशर्ते आपकी रुचि होनी चाहिए, जो तभी आप उस ओर पढ़ेंगे। अब एक और तुलना कीजिए, दुर्योधन है बंद बीज, बीज को आप बोरे में रख दीजिए, कहीं बरसों पड़ा रहेगा। कृष्ण है विकसित बीज, पूरे वृक्ष हो चुके हैं, लहलहा रहे हैं। प्रॉब्लम अर्जुन को है। अर्जुन कौन है? अंकुरित बीज। अंकुरित आ गया, पता नहीं तना बनेगा कि नहीं, पत्ते आएंगे कि नहीं, फूल आएंगे कि नहीं, फल आएंगे कि नहीं, परेशान है। अंकुरित बीज परेशान है, बंद बीज कोई दिक्कत नहीं है। अंकुरित पता नहीं हम मुरझा जाएं, मर जाएं। ये आज की समस्या, हम सभी मानव जाति की समस्या, अर्जुन की समस्या, जो हम लोगों की समस्या। इसलिए उजाले की व्यवस्था रखिए। कृष्ण उसको ज्ञान देते हैं। फिर अंत में 18वें अध्याय में बोलता है करिष्ये वचनम, तब आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं।
नहीं तो बहुत तर्क करता है, कुतर्क करता है, बहुत प्रश्न करता है, बहुत जिज्ञासा है, बहुत शंका है। अर्जुन को पूरा 18 अध्याय आप सुनेंगे तो मजा आएगा। जैसे पशु के पास विचार नहीं है इसलिए वो उगता नहीं है, उगने के लिए विचार चाहिए। तो जो जितना विचारवान होगा उतना उगेगा, उतना पागल होगा। इसलिए तो डिप्रेशन का है, बहुत आज विचारशील लोग हो गए ना, इसलिए डिप्रेशन की संख्या बढ़ेगी। इसलिए WHO ने भी कह दिया कि महामारी के रूप में डिप्रेशन आएगा। अब देखिए नशे की बात कर रहे थे ना, नशा शराब पीजिए, गांजा पीजिए, जिम जाइए, आसन करिए, प्राणायाम करिए या ध्यान करिए। केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, रासायनिक दृष्टि से एक ही बात है, दारू पीना और ध्यान करना। बोलेंगे बड़ा अटपटी बात आप लोग बोल रहे हैं। हाँ, दारू पीने से या कोई भी नशा लेने से क्या पैदा होता है? एंडोर्फिन नामक हार्मोन का रसायन, डोपामाइन, ये खुश रखने वाला केमिकल है। आप ध्यान करते हैं तो डोपामाइन पैदा होगा, खुश रहेंगे, एंडोर्फिन पैदा होगा, खुश रहेंगे। जिम जाते हैं कुछ लोग, अभी एक लड़की ने कहा कि हमारे में रुचि नहीं है हमारे पति को, वो जिम जाता है, ऐसे जाता है कोई मंदिर जा रहा, इतना खुश होता है। तब उसको हम यही बात समझाए थे, इससे डोपामाइन एंडोर्फिन पैदा होता है, तो उसको जिम जाना बहुत अच्छा लगता है। जैसे शराबी को मदिरालय जाना अच्छा लगता है, मदिरा मैं खाना, वहाँ बेहोश होने मदहोश होने की सुविधा है ना, विचारहीन होने की सुविधा है, सारा टेंशन फ्री होता है। दारू पीना और ध्यान करना, जिम जाना, प्राणायाम करना, एक केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बात है, रासायनिक दृष्टिकोण से आपको थोड़ा गुदगुदा रहे, हंसा रहे कि बड़ा अद्भुत बात है, लेकिन सत्य बात, डोपामाइन आपके अंदर पैदा हो गया। अगर आप ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आप नशा नहीं ले पाएंगे। लेकिन तात्कालिक खुशी तो नशा से मिल जाता है, लेकिन दूरगामी परिणाम घातक है, लीवर खराब होता है, परिवार बिखर जाता है, आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाती है, बच्चे आपके उसका भविष्य खराब हो जाता है। इस बात को समझने की है। तात्कालिक खुशी तो मिलेगा, एंडोर्फिन पैदा होगा, डोपामाइन पैदा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान करते हैं उससे भी पैदा हो, लेकिन दूरगामी परिणाम उसका बहुत ही सुखद है, उसका भविष्य बहुत सुरक्षित और उज्ज्वल है। समाधि का सुख दूरगामी सुख देता है, क्योंकि वो विचार शून्य अवस्था है। एक अल्हड़ लड़की है, उससे क्या बोला जानते हैं? मुझे अल्हड़ है, मुझे जो लड़का चाहिए ना थोड़ा लफुआ चाहिए, थोड़ा कान वान छिदवा ले। हमने कहा अरे आजकल तो लोग पूजा पाठ करते हैं कि अच्छा लड़का मिले, सुंदर मिले, सीधा सादा मिले, अच्छे आचरण वाला मिले, तुमको ये क्यों चाहिए? वो कहती है लफुआ चाहिए। क्यों चाहिए तुमको? लफुआ क्यों चाहिए? हमने पूछा, उसे भविष्य उज्जवल हो जाएगा क्या तुम्हारा? अरे सीधा सादा नहीं चाहिए, लल्लू नहीं चाहिए हमको। ऐसी सोच क्यों है उस लड़की की, अल्लाह लड़की की? लफुआ इसलिए चाहिए कि उसमें पशु होने की सुविधा है, विचारहीन होने की सुविधा है, थोड़ी देर के लिए तो मजा आएगा, तत्काल समस्या से निजात पा लेंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो अल्हड़ लड़की को अपनी समस्या से निजात चाहिए तो खुद ही बोलती रहती है, हालांकि वो बहुत उलझन में रहती है, मन बेचैन रहता है, उसका डरा डरा रहता है हमेशा, क्योंकि मनुष्य है, विचारवान है तो परेशान है। लेकिन वो रास्ता जो बता रही है वो पशु वाला रास्ता तलाशना चाहती है, विचारहीन होने वाला रास्ता तलाशना चाहती है, विचारहीन होकर के थोड़ा निश्चिंत होकर रहना चाहती है कि चलो जब तक रहे तब तक हम खुश तो रहेंगे, थोड़ा निश्चिंत होना चाहिए, थोड़ा नीति नियम धर्म अनुशासन को तोड़ना चाहती है ताकि सुकून मिले। इसलिए उसे थोड़ा लफुआ लड़का चाहिए, विचार शून्य होने वाला रास्ता नहीं चाहिए, ध्यान वाला रास्ता नहीं चाहिए, समाधि वाला रास्ता नहीं चाहिए, ऋषि की छवि वाला लड़का उसको नहीं चाहिए। ऐसे लड़के तो लल्लू दिखेंगे, ऐसे लड़के उसको पसंद नहीं है जो थोड़ा अनुशासन में जीना चाहता हो। अब ऐसी सोच वाले का तो भगवानी मालिक होगा ना। हमने कहा नशा थोड़ा बुरा भी है, थोड़ा भला भी है। ध्यान का नशा, भक्ति का नशा, सच कहें तो हर नशे पर भारी पड़ता है। अगर आपको भक्ति का रस मिल गया ना, कीर्तन भजन का रस मिल गया ना, फिर उस पर कोई नशा हावी नहीं हो पाएगा। किसी को रुपये का नशा है, खूब रुपया कमाए, खूब रुपया कमाए, बुढ़ापा हो गया, मरने के कगार पर खड़ा, वो भी एक प्रकार का नशा है। लेकिन सच कहिए तो चूंकि रुपये का नशा बाकी सारे नशों पर हावी है, लेकिन अगर उसको भक्ति का रस मिल जाए तो वो सभी नशे पर भारी पड़ता है। नशा सभी लोगों का हो चाहिए, क्योंकि सभी को सुरक्षा चाहिए ना, सभी को सुरक्षा का भाव सभी चाहते हैं, सोचते हैं धन रहने पर शायद हम सुखी रहेंगे, इसलिए धन का नशा। अब धन का नशा, दारू का नशा, लड़की का नशा या फिर भक्ति का नशा, नशा तो नशा, इसलिए मैं कहा नशा थोड़ा भला भी है थोड़ा बुरा भी है। भक्ति का नशा भला है, ध्यान का नशा भला है, लेकिन नशा ही नशा है तो क्या कहा जाए? सभी नशे के शिकार है तो शिकारी कौन है भाई? जरा ये भी प्रश्न है, शिकारी कौन है?